हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन। बेसिक लेवल पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स का डिफरेंस है, लेकिन रियल गेम तब है जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज आती है। और मैं प्रॉपर्टीज के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगेगी, व्हाट विल बी आवर थॉट प्रोसेस। क्वेश्चन को देखकर कैसे समझ में आए कि अच्छा भाई हमको इस प्रॉपर्टी के डायरेक्शन में सोचना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx is equal to integration from a to c fx dx plus c to b fx dx। मतलब हमने इसको ब्रेक कर दिया। a से b तक जाना था, हम a से c तक गए, फिर c से b तक गए। जरूरी नहीं है कि एक स्टॉप लें, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो A से C है, मैं इसको भी ब्रेक कर सकता हूं, A से D प्लस D से C। इन जनरल ये जो हमारा C होगा वो A से B के बीच में होगा, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। C कैन बी आउटसाइड द इंटरवल A to B, लेकिन खैर मैक्सिमम केसेस में तो हम C को A से B के बीच में ही लेंगे। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, वो सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाला, ये सी से उस सी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये चीज हो जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। ये हो जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी कट गया, क्या बच गया? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो प्रूव करना तो इसको मैथमेटिकली बहुत ही सिंपल है। रियल गेम क्या है कि भाई ये प्रॉपर्टी हम यूज क्यों करेंगे? एक सिंगल इंटीग्रेशन है ना, दो में क्यों ब्रेक करूंगा? मतलब कोई तो वजह होगी ना कि बस ऐसे ही चलो यार जबरदस्ती अपने काम को बढ़ाना है, नहीं ना। वजह क्या है? देखो भाई, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं इसका पहले माहौल बना दूं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी हमने मॉड्यूलस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है क्या? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है भाई? यार मॉड्यूलस फंक्शन जो है, क्या वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या? नहीं है। और अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं हुए तो वो इंटीग्रेबल भी नहीं होंगे, और अगर वो इंटीग्रेबल नहीं है तो उनका अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? लेकिन डेफिनेट में अपने पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। भाई मॉड्यूलस ऑफ एक्स किस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है? एक्स इक्वल टू 0 पर। अपन इसको ब्रेक कर देंगे, और वो ब्रेक करने की वजह से जो अपना पॉइंट 0 है वो ये -2 से लेके 3 वाले इंटरवल के बाहर हो जाएगा। कैसे? ये चीज याद है ना भाई? यहां पर देखो, एक्स टेंडिंग टू बी माइनस है, एक्स टेंडिंग टू ए प्लस है। उसी तरीके से जब मैंने इसको ब्रेक किया, सो दिस इज बेसिकली ए प्लस से लेकर सी माइनस, और यहां पर सी प्लस से लेकर बी माइनस। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए बी से छोटा है और सी ए और बी के बीच में है। बाकी सब भी कॉम्बिनेशन बना के देखोगे तब भी C कहीं पर भी नहीं आ रहा है। यहां पर क्या आएगा? C माइनस, और यहां पर C प्लस, मतलब C से थोड़ा सा कम या C से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन C नहीं आया। तो यहां पर भी हम लिमिट को ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि वो जो पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है या इन जनरल डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट पिक्चर से बाहर हो जाए। एक बार वो पॉइंट पिक्चर से बाहर हो गया, अपना रास्ता साफ है। इंटीग्रेट करो, लिमिट्स लगाओ, आंसर लाओ,
खुश हो जाओ। फिलहाल इसको आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। लिमिट्स को ब्रेक करेंगे इस तरह से। क्यों? क्योंकि 0 पर मॉड ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है। -2 से 0 नेगेटिव, नेगेटिव के लिए दिस मॉड विल ओपन विद अ माइनस साइन और यहां पर इट विल बी पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर हो गया 13/2। काम की बात क्या है? ये समझना कि लिमिट्स को कहां पर ब्रेक करें, क्यों ब्रेक कर रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप इजीली फिगर आउट कर लोगे कि कहां पर ब्रेक करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? आंसर इज 3। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है यू आर फ्री। जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इंटीग्रल पॉइंट्स पर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये लिमिट्स को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे? इस तरीके से 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इसकी वैल्यू 0 होती है। 1 से 2 में दिस विल बी 1 और 2 से 3 में दिस विल बी 2। आंसर तो इजीली आ जाएगा अगर आपने सही से ब्रेक किया है तो। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों ने इसका आंसर 0 दिया है भाई, आप कब समझोगे कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, इट इज मॉड एक्स। सही आंसर है इसका तुरु। देखो भाई, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब जब रूट हटेगा ना, ये रूट 2 को तो मैं बाहर ले सकता हूं, तो मॉड आएगा। अब π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 होगी, वहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। इस तरह से 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो मॉड ओपन होगा माइनस के साथ और यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1। आंसर हो गया तुरु। आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैं x को g ऑफ t सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये जो g ऑफ t है ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस इंटरवल में, जिस इंटरवल में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन 1 होना चाहिए। ये अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, ये चीज क्लियर हो जाएगी, इसको ध्यान रखिए। एग्जांपल भी लेते हैं अभी। तीसरी बात, इट शुड बी एबल टू टेक ऑल द वैल्यूज x कैन टेक। भाई अगर मान लो कि मैंने x को ये सब्स्टिट्यूट किया और अगर x इक्वल टू 2 है, तो क्या cos ऑफ t 2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पर हम इसको ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। लॉजिकल है ना? ये पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये दोनों तो लॉजिकल हैं। दूसरा पॉइंट समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, अभी समझ में आएगा। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, ये ले लिया अपन ने, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से √3, डिनोमिनेटर में √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका फॉर्मूला अपने को सब पता है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये तो यहां से sin t की वैल्यू आएगी, जब x 1 है तो sin t 1/2 आएगा, जब x √3 है तो sin t √3/2 आ जाएगा। साइन फंक्शन जो है वो इन जनरल तो मैनी वन फंक्शन होता है, तो हम t की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जिसमें साइन जो है अपना
ये फंक्शन वो 1 1 हो, मतलब साइन टी इक्वल टू 1/2 है तो टी की वैल्यू मैंने π/6 से ले ली। साइन टी इक्वल टू √3/2 है तो टी की वैल्यू मैं π/3 ले सकता हूँ, 2π/3 भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने टी की वैल्यू 2π/3 ली तब π/6 से लेकर 2π/3 तक के क्या साइन टी 1 1 फंक्शन है? नहीं है। तो हम टी को π/3 ही लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, हम इस तरीके से भी वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि साइन टी इक्वल टू 1/2 मतलब टी इक्वल टू 5π/6 और साइन टी इक्वल टू √3/2 इस एरिया में जो अपना साइन फंक्शन है वो 1 1 है। तो बात समझ में आई भाई? ऐसा मत कर देना कि π/6 से लेकर 2π/3 ले लिया, उसमें मामला बिगड़ जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है अपने को, और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। चलिए भाई, जिसका आंसर इस क्वेश्चन का 0 आया है वो गलत जवाब है। सही आंसर है ये। जिन लोगों का आंसर 0 आया है ध्यान से देखना, समझना कि आपने क्या गलती कर दी है। ये जो इंटीग्रल का फॉर्म है इसको कैसे हैंडल करते हैं? सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर एक्स, और लिमिट्स है 0 से पाई। अब यहां पर हम करेंगे क्या? tan x को रख देंगे t, और अगर tan x इक्वल टू t है तो x इक्वल टू 0 पर tan x की वैल्यू 0, x इक्वल टू पाई पर tan x की वैल्यू 0। तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। गलती क्या हो गई इसमें? भाई जब हम tan x को t रख रहे हैं तो x इक्वल टू π/2, ये तो tan x के डोमेन में आता ही नहीं है। तो अब हमको करना पड़ेगा इसको ब्रेक। किस तरीके से? इस तरीके से। और ये बात का ध्यान रखिएगा भाई साहब कि ये जो है ये π/2 माइनस है और ये π/2 प्लस है। π/2 से थोड़ा सा कम, π/2 से थोड़ा सा ज्यादा। π/2 पिक्चर से हट गया। x इक्वल टू 0 और पाई पर t 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन π/2 माइनस पर tan x इज अप्रोचिंग टू प्लस इंफिनिटी, और π/2 प्लस पर tan x इज अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। बात समझ में आई क्या? तो ये जो अपना इंटीग्रेशन है वो अब बन जाएगा अब तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाकर। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, tan इनवर्स इंफिनिटी π/2, ये 3 डिवाइडेड बाय √3 दैट विल बिकम √3। तो इसकी वैल्यू आ गई π/2 √3। उसी तरीके से इसका आंसर भी π/2 √3 आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो अपना आंसर आ गया ये। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। बहुत ही सिंपल है।
इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए। ये क्या है? कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सिर्फ इसको देखें तो ये क्या है? कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, बाहर एक माइनस साइन लगा हुआ है। यहीं से ये चीज भी ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज 0। मेक सेंस? आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी दिखने में सिंपल है लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी। आई एम श्योर आपका रिएक्शन यही होगा कि यार ये कौन सी बड़ी बात है यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर x था, x की जगह t रख दिया। बट जब क्वेश्चन आता है ना इस पे, तो कई बार मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ये जो लिमिट्स होती है ना, ये इस वेरिएबल पे होती है जो d के बाद लिखा हुआ है। डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल के हेल्प से। इंटीग्रेशन 0 से 2 10x d 10x, दिस इज एज गुड एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 x dx। इसका आंसर हमें पता है क्या आता है, वही आंसर इसका भी होगा। सो द आंसर ऑफ दिस इज 2। क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम 100% चीजें क्लियर हो जाएगी। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो। चलिए भाई, आंसर नहीं लिखूंगा क्योंकि इसको मैं 2 तरीकों से सॉल्व करूंगा एंड आई वांट कि आप वो दोनों तरीके देखें ताकि एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए भाई, पहला तरीका तो जो अभी अपनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से, लेट्स से मैं ln x की जगह t रख देता हूं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये d के बाद ln x देखने में थोड़ा सा मजा नहीं आता है ना, है कि नहीं भाई? तो अगर ln x इक्वल टू t है तो x क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर t। नाउ अ क्विक क्वेश्चन, क्या लिमिट्स चेंज होंगी? नहीं होगी। मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ रिप्लेस किया है। यहाँ पर ये जो लिमिट्स है 1 2 ये ln x पे है, और अगर मैं ln x की जगह t रखता हूँ तो ये लिमिट्स किस पे होगी? t पर होगी। ln x 1 से 2 है, t 1 से 2 है, लिमिट्स चेंज क्यों होगी भाई? सो दिस क्वेश्चन बिकम्स, अब इसको इंटीग्रेट करते आता है, लिमिट्स 1 से 2, so the answer is this। अब तो जो इंटीग्रेशन है इस तरह से आ गया। अब फिर से वही क्वेश्चन, क्या अब लिमिट्स चेंज होगी? बिल्कुल होगी। यहां पर मैंने ln x को x से रिप्लेस नहीं किया है। ये जो x है और ये जो x है वो सेम है। यहां पर ln x इक्वल टू 1 या ln x इक्वल टू 2 है, तो अगर ln x इक्वल टू 1 है तो x कितना हो जाएगा? e, और अगर ln x इक्वल टू 2 है तो x क्या हो जाएगा? e स्क्वायर। सो नाउ दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा। मेन चीज है कि आप समझो दोनों मेथड्स में हुआ क्या है, रिप्लेस करने में और सब्स्टिट्यूट करने में डिफरेंस समझो। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कई बार कंफ्यूज कर देती है।